अस्सलाम वालेकुम। तो आजकल जो ट्रेंडिंग डिजाइन चल रहे हैं उनमें एक डिजाइन है बंच डिजाइन। आपको इंस्टा वगैरह जिधर भी देखें स्लीव्स ट्राउजर ये डिजाइन बंच डिजाइन बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। सच बताऊं तो प्यारा भी बहुत ज्यादा लगता है। तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बना देते हैं ताकि हमारे व्यूवर्स भी इस वीडियो को डिजाइन को सीख पाए। तो यहाँ पर मैंने एक बुकरम पट्टी ले ली जिसकी जो मैंने लेंथ है वो 17 इंचेस की रखी थी और जो उसकी चौड़ाई थी वो 2 इंचेस की रखी थी। अब यहाँ पर मैंने लाइन्स ड्रॉ करनी है। पहले मैं 1 इंच की लाइन को ड्रॉ करूंगी, फिर छोटे से गैप से मैं एक हाफ इंच की लाइन को ड्रॉ करूंगी एंड सारी बुकरम पट्टी पे मैंने इसी तरीके से लाइन्स को ड्रॉ करना है। पहले 1 इंच की, फिर हाफ इंच की, फिर 1, फिर हाफ। आप लोगों ने पर यहाँ पे सेंटर में थोड़ा सा गैप छोड़ देना है एंड देन फिर से आप लोग वापस से लाइन्स को ड्रॉ कर लें। ये गैप क्यों छोड़ा है ये भी आप लोगों को पता चल जाएगा कि डिजाइन में आगे ये गैप भी काम आने वाला है। अब हम लोगों ने स्लीव्स का फैब्रिक ले लिया है एंड देन इस बुकरम पट्टी को हम लोगों ने स्लीव्स के फैब्रिक के बैक साइड पर प्रेस कर लेना है। अब यहाँ पर आप लोगों को जो बड़ी लाइंस नजर आ रही है ना उसको व्हाइट कलर के धागे के साथ स्टिचिंग करेंगे। तो व्हाइट कलर का मोटा सा धागा मैंने बॉबिन में ले लिया। अब यहाँ पर हर लाइन पर मैं व्हाइट कलर की स्टिचिंग लगाऊंगी। सिर्फ आप लोगों ने बड़ी लाइंस पर ही जो ये स्टिचिंग है वो लगानी है। सारी बड़ी लाइंस पर मैंने व्हाइट कलर के धागे से स्टिचिंग लगा ली है। अब यहाँ पर देखें फ्रंट का लुक आप लोग देखें ऐसा प्यारा सा लुक आया है। अब यहाँ पर जो छोटी जो हम लोगों ने लाइंस लगाई थी ना उसको ब्लैक कलर के धागे के साथ हम लोग स्टिचिंग लगाएंगे। तो मोटा सा ब्लैक कलर का धागा मैंने बॉबिन में ले लिया। अब यहाँ पर मैं छोटी लाइंस के ऊपर स्टिचिंग लगाऊंगी। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा धागा था उसको मैं कट कर रही थी। तो ये छोटी लाइंस के ऊपर हम लोगों ने सारी सिर्फ छोटी लाइंस के ऊपर इस ब्लैक कलर के धागे के साथ स्टिचिंग लगानी है। तो यहाँ पे सारे स्टिचिंग लग गई हैं। अब यहाँ पर आप फ्रंट का लुक देखें ऐसा प्यारा सा डिजाइन बनकर सामने आया है। अब यहाँ पर हम बंच बना लेते हैं। तो मैंने कार्डबोर्ड लिया जिसकी लेंथ 2 इंचेस की थी और विड्थ 1.5 इंचेस की थी। इसको हम लोगों ने इस तरीके से फोल्ड करना है एंड देन यहाँ पर मैं एक पत्ती का लीफ का शेप बनाऊंगी बंच के लिए। तो यहाँ पर मैंने शेप ड्रॉ कर लिया है, इसकी मैं कटिंग कर लूंगी। ये देखिए हमें एक लीफ का जो है वो शेप मिल गया है। तो यहाँ पर मैंने एक बुकरम लिया, बुकरम के ऊपर मैंने इस लीफ को रख दिया एंड देन यहाँ पर मैं सारे जो शेप्स हैं वो इसके अकॉर्डिंग ही ड्रॉ करूंगी। मैंने यहाँ पर 5 लीव्स की शेप को ड्रॉ किया था। सबकी कटिंग करनी है, पहले सबको सेपरेटली कट कर लेते हैं। अब यहाँ पर सबकी शेप की कटिंग करेंगे। अब यहाँ पर इस पत्ती की मैंने शेप की कटिंग कर ली है, बाकी सबकी भी इसी तरीके से कटिंग होगी। सारी लीव्स की शेप की कटिंग हो गई है। अब यहाँ पर छोटा सा सर्किल बनाऊंगी फ्लावर के लिए। ये छोटा सा बुकरम का टुकड़ा लिया है, इसकी लेंथ और वेट दोनों 1.55 इंचेस की हैं। इसको इस तरीके से फोल्ड किया एंड देन हाफ सर्किल बनाया। इसकी मैंने कटिंग कर ली तो हमें छोटा सा सर्किल फ्लावर के लिए मिल गया। अब यहाँ पर हमारे पास लीफ सर्किल सबकी जो शेप्स हैं वो ब्लैक कलर के फैब्रिक पर मैं रख रही हूँ। इसके बाद मैं इसके ऊपर प्रेस लगा लूंगी। तो यहाँ पर सबके ऊपर प्रेस लगाने के बाद सबकी कटिंग कर लेंगे। सबको मैंने सेपरेट कट कर लिया। अब सबकी हम लोगों ने अलग अलग शेप्स की कटिंग करनी है। तो पहले मैं इस पत्ती की जो है उसको कटिंग करूंगी शेप को फैब्रिक की। थोड़ा सा फैब्रिक आप लोगों ने छोड़ना है, सारी पत्तियों की इसी तरीके से कटिंग करनी है। अब फैब्रिक के ऊपर छोटे छोटे से हम लोगों ने कट्स लगाने हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से कट्स लगाने हैं। बुकरम को कट नहीं लगना चाहिए, सिर्फ फैब्रिक पर ही चाहिए छोटे छोटे से कट्स होने चाहिए। अब यहाँ पर मैं ग्लू लूंगी, आप कोई भी ग्लू यूज कर सकते हैं एंड देन यहाँ पर बुकरम और फैब्रिक दोनों पर अच्छे से ग्लू लगा लें और जो छोटे छोटे से कट्स हैं इनको बुकरम के ऊपर इस तरीके से फोल्ड करते जाएं, पेस्ट करते जाएं। एंड हम लोगों ने सारी जो पत्ती है सारी पत्ती के ऊपर इसी तरीके से ग्लू लगाकर फैब्रिक की जो छोटे छोटे से कट्स हैं इनकी फोल्डिंग कर लेनी है। एंड ये देखें फ्रंट साइड पर हमारा प्यारा सा ये जो लीफ है वो बिल्कुल रेडी है बंच के लिए। सारे लीव्स को इसी तरीके से रेडी कर लेना है और हम लोगों ने सर्किल को भी जो छोटा सा सर्किल था उसको भी इसी तरीके से रेडी कर लिया है। अब हम लोग यहाँ पर अपनी स्लीव्स को ले लेंगे। अब स्लीव्स के यहाँ पर जो सेंटर था इस पर हम लोगों ने इस सर्किल को पेस्ट करना है। यहाँ पर मैंने ग्लू ले लिया है, अभी मैं यहाँ पर ग्लू की मदद से पेस्ट करूंगी। ये सेंटर का जो हमने पार्ट छोड़ा था इसलिए छोड़ा था। एंड यहाँ पर पत्तियों के ऊपर भी मैं ग्लू लगाऊंगी अच्छे से एंड देन यहाँ पर इस तरीके से मैं पेस्ट कर लूंगी। सारी पत्तियों को ग्लू लगाकर हम लोगों ने पेस्ट कर लिया। अब हम लोगों ने इसके ऊपर सिलाई लगानी है।
हर पत्ती के ऊपर, सर्किल के ऊपर हम लोगों ने सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर मैं सबके ऊपर सिलाई लगा रही हूँ। तो जब तक यहाँ पर सिलाई लग रही है, आप मेरे यूट्यूब चैनल बिस्मिल्लाह डिजाइनर्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और प्यारे प्यारे डिजाइन इंशाल्लाह आगे भी आप लोगों को मिलते रहें। तो यहाँ पर सबके ऊपर हम लोगों ने अच्छे से सिलाई लगा ली थी। अब यहाँ पर मैं व्हाइट कलर की लेस ले लूंगी, क्योंकि मेरे स्लीव्स के ऊपर व्हाइट एंड ब्लैक का कॉम्बो था, इसलिए मैंने व्हाइट कलर की लेस ली, जो कि बहुत प्यारा लग रहा था। अब इस लेस की मैंने यहाँ पर स्टिचिंग कर ली इस तरीके से। अब यहाँ पर मैं पिन टक पट्टी का डिजाइन बनाऊंगी, जो कि स्लीव्स के नीचे लगना है। यहाँ पर मैंने दो पट्टियां ली, एक पट्टी की जो लेंथ है वो 17 और जो विड्थ है वो 3 इंचेस की है। दूसरी मैंने पिन टक पट्टी ली है, यहाँ पर मैंने पिन टक्स लगाने हैं। तो इस पट्टी की जो लेंथ है वो 25 इंचेस की है और जो विड्थ है वो 3 इंचेस की है। यहाँ पर मैंने लेंथ इसलिए ज्यादा ली थी क्योंकि यहाँ पर मैंने इस पट्टी पर पिन टक्स लगाने हैं। पिन टक्स, हर पिन टक्स के जो बीच में गैप आएगा वो 1 इंचेस का मैं रखूंगी। तो सारी पट्टी के ऊपर हम लोगों ने पिन टक्स लगा लेने हैं। पिन टक्स लगाने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे छोटा सा कार्डबोर्ड ले लिया, जिसकी विड्थ 3 और लेंथ 2 इंचेस की थी। अब यहाँ पर हम लोगों ने इसको फोल्ड कर लेना है एंड देन इस तरीके से हम लोगों ने शेप ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पर हमें ये डी शेप मिल गई है। यहाँ पर मैंने बुकरम पट्टी ली, जिसकी लेंथ 17 इंचेस की है और जो चौड़ाई है वो 2.5 इंचेस की है। तो यहाँ पर पहले मैं स्केल से साइड पर एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर लूंगी एंड यहाँ पर जो हम लोगों ने शेप को ड्रॉ किया था, सारी बुकरम पट्टी पर इसी का शेप हम लोगों ने ड्रॉ करना है। अब यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। सारी डिजाइन की कटिंग करने के बाद ये देखिए प्यारी सी डिजाइन हमें मिल गई है। अब हम लोगों ने जो पिन टक्स की पट्टी जो हम लोगों ने बनाई थी, इसके बैक साइड पर इस बुकरम की प्यारी सी डिजाइन को पेस्ट कर लेना है, ऊपर से प्रेस कर लेना है एंड जो दूसरी प्लेन पट्टी थी, इस पिन टक्स वाली पट्टी को उसके ऊपर रख के हर शेप के ऊपर हम लोगों ने सिलाई लगा लेनी है। तो सिलाई लगाने के बाद हम लोगों ने फैब्रिक की कर लेनी है कटिंग। यहाँ पर हम लोगों ने इस डिजाइन की कटिंग करनी है। थोड़ा सा फैब्रिक आप लोगों ने छोड़ना है, बुकरम की कटिंग नहीं करनी। बुकरम के ऊपर थोड़ा सा फैब्रिक आप लोगों ने छोड़कर कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद हम यहाँ पे छोटे छोटे से कट्स लगाएंगे। सारी डिजाइन पे इसी तरीके से छोटे छोटे से कट्स लगा लेने हैं, क्योंकि जब हम इसको सीधा करेंगे पट्टी को, तो ये इस कट्स की वजह से बिल्कुल ही अच्छे तरीके से सीधी होगी पट्टी। तो यहाँ पर मैंने सारी पट्टी को सीधा कर लिया। अच्छे से हाथों की मदद से इसको प्रेस कर लिया। आप चाहें तो इस्त्री से भी इसको प्रेस कर सकते हैं। अब ऊपर से भी हम लोगों ने सिलाई लगानी है। सारी कटवर्क पट्टी के ऊपर हम लोगों ने सिलाई लगा दी। अब इसको हम लोग अपनी स्लीव्स के साथ अटैच करेंगे। तो यहाँ पर बैक साइड से हम स्ट्रेट यहाँ पर स्टिचिंग लगा लेंगे। यहाँ पर सिलाई लग गई एंड देन इसको इस फ्रंट साइड से भी हम लोग सिलाई लगा लेंगे। डिजाइन हमारी सारी रेडी थी। अब यहाँ पर मैंने छोटे छोटे से मोती ले लिए एंड देन इनको मैंने स्टिचिंग लाइंस के ऊपर लगा लिया। मैं यहाँ पर ग्लू से लगा रही हूँ। इसके बाद आप लोग इसको निडल से मजबूत कर लीजिएगा। सारी डिजाइन के ऊपर ये प्यारे से मोती लग गए थे। स्लीव्स डिजाइन रेडी थी। आप इस डिजाइन को ट्राउजर के ऊपर भी रख सकते हैं। तो आजकल का ये ट्रेंडिंग फैशन आप लोग जरूर बनाइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।